अपना एक्सरे का आविष्कार किसने किया। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको पहले खुद से सोचना है, फिर आपको मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो अब आप लोग खुद सोच लीजिए। अब इसका आंसर होगा रोएंटजन। क्या होगा? रोएंटजन। अब प्रत्येक क्वेश्चन के अपने साथ में डिटेल भी देखेंगे। तो इस क्वेश्चन की डिटेल देखिए, जो रोएंटजन था इसका फुल नाम क्या था, देख लीजिए। तो इनका नाम था विलियम कॉनरेड रोएंटजन, जो कहाँ के थे? ये जर्मनी के थे। अब इसके बारे में बात की जाए, इसको नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो इनको 1901 में भौतिकी के क्षेत्र में इन्होंने किसकी खोज की थी? एक्सरे की। तो इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि रोएंटजन ने एक्सरे की खोज साल 1895 में ही कर दी थी, लेकिन इनको नोबेल पुरस्कार 1901 में मिला था। अब बात की जाए टेलीस्कोप की खोज किसने की, तो टेलीस्कोप की खोज की थी गैलीलियो ने। अपन देखो, जब यहाँ पे आपने देखा होगा 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो मैं इन चारों ऑप्शनों को आपको जस्टिफाई करूंगा, 4 ऑप्शनों की डिटेल बताऊंगा। तो मैंने रोएंटजन की बता दिया। अब गैलीलियो देखो, यहाँ पे देखा आपने, गैलीलियो ने किसकी खोज की? टेलीस्कोप की खोज की। जबकि मैं करूँ हवाई जहाज की किसने खोज की? राइट ब्रदर्स ने की। अब बात की जाती है परमाणु बम की, तो परमाणु बम की खोज किसने की? जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? जो वायुमंडल में अपनी ऊपरी भाग है उसमें ओजोन परत है, वो हमारे शरीर की रक्षा कैसे करती है? तो आप लोगों को पता होगा इसका सही आंसर क्या होगा? पराबैंगनी किरणों से करती है। अब देखिए आप लोग, पराबैंगनी किरणों से करती है ओजोन परत। अब पराबैंगनी किरणों से कैसे करती है वो भी देख लीजिए। अब जो ओजोन परत है, जो पराबैंगनी किरणें वो 3 भागों में बटी हुई है, जो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं। तो यूवी ए हो गया, यूवी बी हो गया और यूवी सी हो गया। अब यूवी ए का क्या काम हो भी देख लीजिए। ये किरणें सबसे हानिकारक किरणें होती है और डीएनए को नुकसान पहुंचाती है। इससे त्वचा पर कैंसर का हो जाता है। तो एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि जो पराबैंगनी किरणें होती है उससे हमारे शरीर का कौन सा रोग होता है? तो क्या होता है? त्वचा का कैंसर। और ये किसको नुकसान पहुंचाता है? डीएनए को। यूवी बी देख लीजिए, ये किरणें यूवी ए से किरणों की तुलना में सबसे हानिकारक होती है, उससे क्या होती है? कम हानिकारक होती है। सबसे हानिकारक कौन सी होती है? यूवी ए। और उससे हानिकारक कौन सी हो गई? यूवी बी हो गई। यह कुछ प्रकार के त्वचा कैंसर और सनबर्न का कारण भी बन सकता है। अब बात की जाए यूवीसी की, तो यह भी देख लीजिए, यह जीवन के सभी रूपों के लिए खतरनाक है। हालांकि यूवीसी किरणों को ओजोन परत द्वारा फिल्टर किया जाता है, जो सभी पृथ्वी पर नहीं पहुंच सकती है। तो ये एक तरीके से फिल्टर करता है, तो ये थोड़ा सा अपने लिए ठीक है, लेकिन सबसे खतरनाक कौन सा? यूवी ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्कल किसका मात्रक है? तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहले खुद से सोच लीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पास्कल किसका मात्रक है? दाब का। किसका है? दाब का। अब देखिए आप डिटेल, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। आपको पता होना चाहिए जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा का। अब ऊष्मा का मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। लेकिन मैं बात करूं गति का मात्रक, तो गति का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। और ये सभी मात्रक कौन से हैं? एसआई मात्रक है। एसआई से मतलब ये हुआ, एसआई की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हिंदी में बात करूं तो मैं अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली के अनुसार ऊर्जा का मात्रक हो गया जूल, ऊष्मा का हो गया जूल, गति का हो गया मीटर प्रति सेकंड। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर कारों के हाइड्रोलिक ब्रेकों का कौन सा नियम लागू होता है? तो ऑप्शन ए है ऊष्मा का नियम, ऑप्शन बी है गति का नियम, ऑप्शन सी है पास्कल का नियम, ऑप्शन डी है आवेश का नियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पास्कल का नियम। अब ये पास्कल का नियम क्या है ये भी डिटेल देख लीजिए। पास्कल का नियम है द्रव में द्रव के किसी स्थान पर लगाया गया दाब बिना कम हुए समान रूप से चारों ओर संचारित होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पास्कल का दाब। एक तरीके से अपने एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए आप समझ आ रहा होगा इमेज से आपको कि द्रव के किसी स्थान पर लगाया गया दाब बिना कम हुए समान रूप से, सभी स्थान पर समान रूप से जो दाब लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? पास्कल का नियम। द्रव चालित ब्रेक या हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक जिसमें बल का संचरण किसी द्रव के माध्यम से होता है। द्रव के रूप में एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग किया जाता है। तो एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि जो पास्कल का नियम होता है उसमें द्रव के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरे की चमक का कारण क्या है? जो हीरा चमकता है उसका कारण क्या है? तो आप लोगों को पता भी होगा, जिन लोगों को पता नहीं हो देख लीजिए। तो आपको पहले खुद से सोचना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। अब देखिए इसकी डिटेल देख लीजिए। जो प्रकाश का आंतरिक परावर्तन क्या होता है उसके बारे में समझिए। यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही है, उसमें देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पे देखो एक रे आ रही है, यहाँ पे आपके पास ये जैसे ये इससे टकराती है तो इसके बाद में क्या होता है? जो संगन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है तो क्या हो रहा है? यह किरण सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन क्या हो रही है? अपने मार्ग से विचलित होकर ये घूम चुकी है।
अब देखिए इसके बारे में, हीरे को इस प्रकार काट कर बनाया जाता है कि जब कोई प्रकाश का किरण इसमें प्रवेश करती है तो इसके क्रांति कोण कम होने के कारण इसमें प्रकाश का पूर्ण परिवर्तन होता है, जिससे हीरा ज्यादा चमकदार दिखाई देता है। अब हीरा की बात की जाए तो हीरा एक कार्बन का अपर रूप आप सब लोगों को पता है, और कार्बन का इसको एलोट्रोप भी कहते हैं, और कार्बन का सबसे शुद्ध रूप बोलते हैं। शुद्धतम रूप कौन है? हीरा ही है। तो आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन से डिटेल क्या है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है, कि जो कौन सा रोग इनमें से जो जीवाणु के कारण होता है, तो आपको खुद से सोचना आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर होगा हैजा। हैजा किससे होता है? जीवाणु से होता है। अब ये भी देख लीजिए जीवाणु जनित रोग, तो जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं उनके बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो ट्रिक देख लीजिए इसकी, पंडित का टीका न्यू है, पंडित का टीका न्यू है। इसका मतलब देख लीजिए, पै का मतलब क्या होगा? इस पै का मतलब हुआ, देख लीजिए आप एक बार पेन चेंज कर देता हूं मैं। पै का मतलब हुआ प्लेग, टी का मतलब हुआ यहाँ पे पंडित, टी मतलब टिटनेस हो गया, डी का मतलब क्या हो गया? डिप्थेरिया हो गया, त का देखो पंडित, प यानी प्लेग हो गया, डी यानी डिप्थेरिया हो गया, त यानी टाइफाइड हो गया, फिर क्या पंडित का, टी का, टी मतलब टिटनेस हो गया, और कु का मतलब क्या हो गया? कुष्ठ रोग हो गया, और टी यानी टीबी हो गया। तो ये सब क्या हो गया? का मतलब हो गया काली खांसी हो गया, न्यू मतलब हो गया न्यूमेनिया हो गया, हे मतलब हैजा हो गया। तो इसकी ट्रिक क्या थी? पंडित का टीका न्यू है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जीवाणु से होने वाले रोग ये सभी हैं। देखो ये जो आपको दिख रहे हैं जीवाणु से होने वाले रोग है, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आपको समझ में आ गया वो ट्रिक क्या है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, खुद से सोच लीजिए। अब इसका आंसर मैं बताता, आंसर होता है इसका पेलियोटोलॉजी, पेलियोटोलॉजी होता है। अब देख लीजिए साथ में जो पर्यावरण का अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं इकोलॉजी बोलते हैं, और पशु व्यवहार का जो अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं इथोलॉजी। जबकि मैं करूँ बात कीट विज्ञान की, तो कीट विज्ञान का जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं एनाटोमोलॉजी बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो आपको इसका खुद का सही आंसर सोचना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए आपको 4 ऑप्शन दे रखे, कुछ सोच लीजिए। तो इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए उनको क्या गया था? जे थॉमसन को नोबेल पुरस्कार मिला था। अब मैं बात करूं रदरफोर्ड की, तो रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की खोज की थी। जबकि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। अब बात की जाए न्यूक्लियस की खोज, तो न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है? गति के नियम पे, अपवर्तन की क्रिया पे, केसी की क्रिया पे, या परावर्तन की क्रिया पे? तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है केसी की क्रिया पे। अब देखो केसी की नली क्या होती है, देख लीजिए। यह एक ऐसी खोखली नली है जिसकी त्रिज्या बहुत कम हो तथा एक समान हो, और क्या हो? ये केशनल हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक खोखली नली होती है और इसकी त्रिज्या क्या होती है? बहुत ही कम होती है, और ये चारों तरफ से एक समान होती है। केशिका नली में द्रव ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की क्रिया को क्या बोलते हैं? केशिकत्व बोलते हैं। जैसे आपने इसका देख लीजिए, बाल पेन हो गया, तो किस पे काम करता है? ये पृष्ठ तनाव पे बोलता है। अब आपको ये बताना है, जैसे लालटेन हो गई, तो लालटेन में जो तेल ऊपर चढ़ता है वो कौन सी क्रिया पे काम करता है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ आपको आंसर बताना ही है। तो देखता हूँ कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो आपको सही आंसर बताना 4 ऑप्शनों में से। तो इसका सही आंसर होगा विकिरणों के रूप में। जो अपने सूर्य की किरणें आती है किसके रूप में आती है? विकिरण के रूप में आती है। तो देख लीजिए इस टॉपिक से आपके 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। विकिरण ऊर्जा का एक रूप है। विकिरण क्या है? एक ऊर्जा का ही रूप है। जो विकिरण आती है एक तरीके से ऊर्जा का ही रूप है, जो तरंगों या किसी परमाणु या अन्य निकाय द्वारा उत्सर्जित गतिशील उप परमाणु कणों के उच्च से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर चलती है। तो एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, जो विकिरण होती है वो उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर चलती है। अब बात की जाए इसके मुख्यतः जो कारण हो, देख लीजिए विकिरण कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अब विकिरण कौन कौन सी होती है? अल्फा, बीटा और गामा होती है। यहां से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है? तो आपको 4 ऑप्शन में से बताना कौन सा आंसर सही है इसका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अवतल लेंस, और इसको बोलते क्या है? मायोपिया भी बोलते हैं। अवतल लेंस से ही क्या कर दिया जाता है? निकट दृष्टि दोष को सही किया जा सकता है। दूरदृष्टि दोष इसको बोलते हैं हाइप्रोमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। इस दृष्टि दोष में मनुष्य को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है, लेकिन नजदीक की वस्तु जो स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है, तो उसको क्या बोलते हैं? दूरदृष्टि दोष। और इसका उपयोग किस में किया जाता है? उत्तल लेंस से इसका सही उपयोग किया जा सकता है। जबकि निकट दृष्टि से किस किया जाता है? अवतल लेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा ब्लड ग्रुप स्रावदाता है? जो इनमें से बताना आपको सही आंसर कौन सा जो ब्लड ग्रुप है जो स्रावदाता है। तो आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर होगा ग्रुप ओ, जो सभी को डोनेट किया जा सकता है। और जबकि सर्वग्राही की बात की जाए तो इसमें क्या है? ए बी। ए बी का मतलब हो गया यूनिवर्सल रिसीवर।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है। आपने देखा होगा खेतों में जो फुहारे होते हैं, सिंचाई की जाती है, वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं, तो आपको बताना इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। अब देख लीजिए आप लोग, बर्नौली कौन थे, एक डच स्विस, मतलब डच एक स्विस थे और गणितज्ञ डैनियल बर्नौली थे ये। अब देखिए किसी प्रवाह में तरल का वेग बढ़ने पर तरल की स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है या उस स्थान पर दाब में कमी होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, बर्नौली का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनोमोमीटर क्या मापने में काम आता है। तो आपको ऑप्शन दे रखा है चार ध्वनि की तीव्रता, वायु दाबने में, पवन के वेग में, गाड़ी की स्पीड में। तो आप सबको पता होगा इसका आंसर क्या होगा, पवन के वेग में। अब देख लीजिए ओडोमीटर होता है क्या काम में आता है। ओडोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापने में काम आता है। जबकि मैं बैरोमीटर की बात करूं तो बैरोमीटर क्या करता है, यह उपकरण वायु दाब मापने में काम आता है। अब बात की जाए स्पीडोमीटर की, तो स्पीडोमीटर इसमें मोटर गाड़ी का स्पीड मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र में क्या होता है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो आपको सही आंसर बताना इसका। तो मानव नेत्र में होता है उत्तल लेंस। इस क्वेश्चन से आपको 3 आंकड़ा मिलती है। नेक्स्ट देखिए, पौधों में जल या खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है। जो पौधे होते हैं उसमें जो खनिज लवणों का जो संचालन होता है किसके माध्यम से होता है, तो आपको सही आंसर बताना इनमें से कौन सा है। तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा, जाइलम। जाइलम के द्वारा ही पूरे पेड़ में, पूरे पौधों में क्या हो जाता है, खनिज का संचालन होता है। जो ये फ्लोएम है, फ्लोएम क्या काम आता है देख लीजिए। जो ये फ्लोएम है, ये भोजन को पत्तियों से लेकर पौधों के अन्य भागों और भंडार अंगों तक पहुंचाता है। तो आपको ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, जाइलम और फ्लोएम के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये तो खनिज लवण के संचालन करता है, जबकि फ्लोएम क्या करता है, भोजन को, जो भोजन होता है उसको पत्तियों से लेकर पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेल कोशिका नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया। तो आपको सही आंसर बताना है किसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अब आपको बताना इसकी खोज कब की थी, कमेंट सेक्शन में आंसर बताना आपको। ग्रेगर जॉन मेडल है जिन्होंने किसकी खोज की थी, आनुवंशिक के जनक की। जबकि पुरकिंजे ने किसकी खोज की थी, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल दुर्घटना केस में जो रिसाव हुआ था वो कौन सी गैस थी, तो आपको सही आंसर बताना है। तो इनमें से आंसर क्या होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब इसके बारे में डिटेल देख लीजिए। जो मिथाइल आइसोसाइनाइड है, जो उसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H3NO। C2H3 और क्या है, NO, इसका क्या है फॉर्मूला है। अब देख लीजिए 2 दिसंबर 1984 को भोपाल की यूनियन कार्बाइड की एक फैक्ट्री में मिथाइल आइसोनेट का रिसाव हुआ था और कुछ ही घंटों के अंदर लाखों लोगों की चपेट में आ गए थे। लाखों लोग इसमें से मृत्यु हो गई थी, हजारों लोगों की मौत हो गई थी और लाखों लोग बुरी तरीके से घायल हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलेरिया परिजीवी और अंबिका का जो अमीबा होता है उसको किस श्रेणी में रखा गया है। तो आपको सही आंसर बताना इनमें से। तो उनको सही आंसर होगा आपका, देख लीजिए। तो आपको इसका आंसर खुद से सोचना है, प्रोटोजोआ, एंजाइम, यूट्रोफिलिक्स हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्रोटोजोआ। अब देख लीजिए आप, जो मलेरिया किससे फैलता है, मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है। जबकि मैं एंजाइम की बात करूं तो एंजाइम कौन सा होता है, पेट के अंदर, पेट में भोजन को पचाने के लिए आवश्यक होता है। जो एंजाइम क्या काम आते हैं, जो पेट में भोजन होता है उसको पचाने के लिए आवश्यक होते हैं। अब ये भी देख लीजिए, ये जो न्यूट्रोफिल्स है ये क्या काम आता है। ये एक सामान्य प्रकार की सफेद रक्त कोशिकाएं हैं जो खासकर जीवों के कारण होने का संक्रमण से लड़ने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये अपने शरीर में ये इतना काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से खुद को सोचना आपको आंसर क्या है। तो अब इसका सही आंसर देखिए, सही आंसर होगा लाइसोजाइम। लाइसोजाइम इसका सही आंसर होगा, जो अपने एंजाइम पाया जाता है। लेक्टिन अम्ल देख लीजिए, लेक्टिन अम्ल क्या काम आता है, इस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान की महसूस होता है। तो थकान महसूस होने में कौन सा अम्ल काम आता है, लैक्टिक अम्ल। जबकि विटामिन के की बात की जाए तो मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में काम करता है ये। और लिम्फोसाइट क्या होता है ये देख लीजिए। जो लिम्फोसाइट है रुधिर की प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित करता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो आपको खुद से बताना इसका आंसर, सोचिए एक बार क्या है। तो इसका आंसर सी होगा हाइड्रोजन। अब देखिए बोरेक्स क्या होता है देख लीजिए। पायरेक्स कांच को अधिक समग्र बनाने के लिए काम लिया जाता है। जबकि नाइक्रोम क्या होता है ये देख लीजिए। जो नाइक्रोम होता है इसका उपयोग प्रायः प्रतिरोधक तार बनाने में काम किया जाता है। जो तार के ऊपर प्रतिरोधक के रूप में जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं, नाइक्रोम। तो इस वीडियो में आपको इतनी नॉलेज मिलती है। अगर आपको साइंस के ऊपर और भी कोई वीडियो